मोस्ट वेलकम गाइस मेरी न्यू ब्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत है ना वेलकम है। तो एक शोकेस को है ना निकालने की वजह से घर में इतना उलझन हुआ है। देखो ये ब्लैक वाला शोकेस जहाँ पे फिटिंग्स किया ना, यहाँ पे एक बड़ा वाला शोकेस था जो अभी खाली करके देखो बाहर निकाल दिया, क्योंकि अभी घर में है ना छोटा सा रूम है, तो इतना बड़ा शोकेस की वजह से ज़्यादा है ना जगह खाली नहीं रहता है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड क्या किया, वो शोकेस है ना निकाल दिया बाहर, और जितने भी है ना चीज़ें थे इसमें वो है ना इस फ्लोर पे इधर उधर है ना वो रखा है। तो इतना उलझन हुआ क्या बताऊँ। फिर मैंने है ना थोड़ा सा आराम करने के बाद उठ के अभी वो सब चीज़ें मैंने है ना करने के लिए ना बिज़ी हो गई थी। तो देखो इधर उधर जो चीज़ें है ना सब भटका हुआ था फ्लोर पे, जो उलझा हुआ था उसको मैंने इधर जो कांच का एक शोकेस है उसमें भी है ना डेकोरेट करके रख रही थी। और जितने भी टेडी बियर है वो तो है ना सब देखो वॉल के ऊपर एक छोटा सा है ना लेयर बना है, उसके अंदर सब है ना डेकोरेट करके रखा है। देन मैंने है ना अच्छे से फ्लोर पे जो जितने भी चीज़ें है ना काम की थी वो चीज़ें सब है ना डेकोरेट करके रख ली। और ये मेरा फॉरएवर का जितना भी प्रोडक्ट अभी मैं यूज़ करती हूँ वो मैं एक बॉक्स के ना अभी रख दिया अच्छे से। फिर मैं कॉलिन से क्लीन किया। देन मैंने घर में है ना अच्छे से झाड़ू लगाया, 3 से 4 बार झाड़ू लगाया, फिर भी इतना डस्ट इधर उधर था। अभी तो ये तुरंत ये डस्ट नहीं जाने वाला है, क्योंकि घर में थोड़ा काम होने के बाद अब लोगों को पता ही होगा, जिसके घर में हुआ है वही है ना महसूस कर सकता है। 3 से 4 बार झाड़ू लगाना होता है, 5 से है ना 6 बार है ना पोछा लगाना होता है। तो इतना काम होता है क्या बताऊँ। फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बस बताऊँगी मेरा जो है ना दिन भर एक्टिव रहने का है ना, तो एक्टिव कैसे मैं रहती हूँ घर के काम। फिर मैं फॉरएवर में भी काम करती हूँ थोड़ा सा टाइम निकल के। हर हाउस वाइफ को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों के पास थोड़ा सा भी टाइम निकलता है तो आप है ना इसके घर के काम के साथ साथ उस पर भी काम कर सकते हो, क्योंकि अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए। फिर मैंने फ्लोर पे है ना जितने भी गंदगी थे झाड़ू लगा के सब बाहर निकाला। कितना गंदगी थे मैं आप लोगों को दिखा भी दिया हूँ। चलो फिर 4 से 5 बार मैंने पोछा लगाया, फिर भी इधर इतना गंदगी इतना डस्ट थी क्या बताऊँ। और ये जो डोर मैट है ना इस पे है ना चिप चिप हो रहा था, पैर लगने के बाद मुझे महसूस हो रहा था इतना डस्ट है। क्योंकि है ना वॉल पे कुछ काम हुआ तो उस पर है ना मशीन से ड्रिल मशीन से काम किया था, तो वो बाली ईंट और सीमेंट का है ना जो डस्ट है वो उसके वजह से हुआ है। फिर मैंने क्लीन करने के बाद मैंने शाम का भी 7:30 बज भी गया है, तो शाम का भी पूजन वगैरह करना है। तो उसके लिए मैं रेडी हूँ, थोड़ा सा मुँह हाथ धो के पूजा वगैरह करूँगी। फिर मेरी बेटी भी आ गई है और इतना काम था, इसलिए तो मेरे हस्बैंड जी लेके आए हैं है ना इवनिंग के स्नैक्स। वो देख के तो मेरा दिल बहुत खुश भी हो गया है। मेरी बेटी पहले खा लिया है फ्राई मोमोज और एक एग रोल, तो आधा वो खाई है, 4 मोमोज वो खाया है और मेरे लिए 2 रखा है, मैं और मेरे बेटा खाऊंगी। फिर मैंने है ना थोड़ा सा इवनिंग का भी काम रहता है रूम देखो, मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा भी दिया है। और अभी बेड क्लीन नहीं किया हूँ क्योंकि मेरा बेटा अभी सो रहा है जो और इधर बेटी बैठे हैं, उनके जो है ना बुक्स वगैरह थे उसको भी है ना डेकोरेट करके रखना होगा, तो वो अभी उसका काम है वो करेगी। अभी मैं शाम का पूजा करूँगी, फिर मैं खाना जो स्नैक्स लाया था वो खाया। फिर मेरा बेटा है उनको थोड़ा थोड़ा खिलाया, क्योंकि इतना है ना तीखा था इसलिए वो थोड़ा सा खाया है। देन मैंने है ना खाना वगैरह रोटी सब्जी बना लिया। उसके बाद मेरे बेटे को अभी रोटी और वो जो मिल्क है वो खिलाऊंगी, उसको चाहिए। अभी है ना मोबाइल पे कार्टून देखेगी और खाएगी, इसलिए रो रो के मांग रही है कार्टून। फिर मैंने है ना फॉरएवर का जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, फॉरएवर का एक्टिव एज है, सी प्लस, नेचर मिन, ये तीनों इस पे है ना साफ साफ लिखा हुआ है सप्लीमेंट। मल्टी मिनरल्स फॉर्मूला। ठीक है, हेल्थ सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। ये एक एक टैबलेट्स लेने में ना जिस टाइम आप टैबलेट्स सब यूज़ करोगे कुछ ही टाइम मतलब खाना खाने के बाद डेली आप 1 से 2 टैबलेट इसका है ना यूज़ कर सकते हो। मैं तो एक यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में है ना टिफ़िन के बाद। फिर उसके बाद है ना आपको इतना एनर्जी है ना रिलीज़ करता है बॉडी में, आप खुद महसूस कर पाओगे। क्योंकि पहले मैं कुछ अगर घर में ज़्यादा काम रहता है ना, वो काम करने से पहले देख के मैं डरती थी, अरे ये इतना काम मुझे करना होगा। बट अभी ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करने के बाद ना मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, मैं इसीलिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। और ये है ना इस पे साफ-साफ लिखा
हुआ है दिस इज़ ओनली अ ब्रांड नेम, क्योंकि फॉरएवर एक्टिव एज है, मतलब है ना ये दिन भर आप है ना एक्टिव रह सकते हो। इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो दिन भर काम करने में या आपका एक्टिव लाइफ है ना, तो ये एक्टिव रहने में बहुत ज़्यादा है ना बेनिफिशियल है, ठीक है। और एक मैं पहले भी बताया हूँ जिस टाइम मैं आपको फॉरएवर का नेचर मिल्क बता रही थी, और ये है ना कोई सप्लीमेंट नहीं है, ये न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। और इसमें भी है ना साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख लेना एक बार, ठीक है। इसमें आपको दिखेगा। और इसका जो टैबलेट्स है मैं दिखाती हूँ किस तरह के इसका टैबलेट होता है। देखो इसका जो टैबलेट है ना इस तरह का होता है, ठीक है। सॉफ्ट जेल है इसके, है ना 1 या 2 आप है ना इसका जो गोली है आप डेली आप यूज़ कर सकते हो, ओके। देखिए इसके अंदर सॉफ्ट जेल के रूप से है ना 60 टैबलेट है ना अब फॉरएवर का जो एक्टिव एज है इसमें है ना रहता है। और ये रहा फॉरएवर का C+, ये 3 प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ न्यूट्रिएंट्स, इस वजह से मैं एक्टिव रह पाती हूँ। तो ये है ना 3 न्यूट्रिएंट्स का है ना एक कट मैं दिखा लिया। तो पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी आपके रिलेटिव है वीडियो आप शेयर कर देना, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।